लगातार मौसम में बदलाव और तापमान गिरने से इस समय आलू किसानों की समस्या बढ़ने लगी है। फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना बहुत बढ़ गई है। अगर समय रहते इसका प्रबंध नहीं किया गया तो आलू किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिक से जाने क्या है बचाव के उपाय। मैं डॉक्टर अमर सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अनोगी कन्नौज से। क्योंकि इस समय आलू की फसल जो है खड़ी हुई है खेतों में, इसमें जो है सावधानी मुख्य रूप से किसानों को ये चाहिए, क्योंकि झुलसा फैलने की संभावना है। जो कि मौसम इस समय थोड़ा सा ठीक है, अभी झुलसा नहीं फैला हुआ, लेकिन संभावना बनी है। इसमें झुलसा चूंकि दो तरीके का होता है, एक होता है अगेती झुलसा, एक होता है पछेती झुलसा। दोनों तरीके के झुलसा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगेती झुलसा जो होता है उसमें गोल गोल रिंग बनती है, और पछेती झुलसा होता है चारों तरफ से पूरे पौधे खत्म कर देता है। तो ये दोनों ही हमारी फसल को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि अगर बादल छाया रहे, अगर मौसम ऐसा खराब लगे, तो हम बचाव के रूप में उसमें जो है मैंकोजेब, जिसमें कार्बोनिजम में दोनों मिक्स रहता है, 2 से 2.5 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी घोल करके हम लोग स्प्रे करेंगे, तो उससे बचाव के रूप में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ये भी ध्यान रखें, उसमें स्टिकर के रूप में भी जो है हम थोड़ा सा शैम्पू या ऐसा कुछ यूज कर दे, जिससे कि दवा हमारी उस पत्ती पर टिकी रहे। नहीं तो अगर पानी गिरेगा हल्का फुल्का, तो पानी धुल के खत्म हो जाएगा, तो उसका जो है थोड़ा सा असर कम दिन के लिए होगा। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा स्टिकर लगा के काम करें। अगली बात किसान भाई आती है कि भाई अगर झुलसा का अटैक हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि झुलसा जब लग गया है, तो ऐसी समय में हम जो है रेडियोमिल का प्रयोग करते हैं, जिसमें मेटालेक्सिल मैंकोजेब दोनों मिक्स होता है। उसको 2 से 2.5 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी घोल के हम लोग स्प्रे करेंगे। लेकिन किसान भाई उस बात का भी ध्यान रखने कि जब झुलसा लग जाए तो सिंचाई को रोक लेते हैं। इसके साथ साथ जो है हम पौधे की ग्रोथ भी रुकेगी। जब हम दवा का स्प्रे करेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी रुकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम लोग दवाई के स्प्रे करें, लेकिन सिंचाई रोकें, और जिससे कि पौधे की ग्रोथ भले रुक जाए, लेकिन झुलसा रोग से पौधा हमारा सेफ हो जाए। इसको रोकने के बाद फिर आप जो है अपना सिंचाई करेंगे, सब सामान्य करेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए सिंचाई रोकना है, और इसके साथ साथ वो दवा का स्प्रे करना है। आप उसमें ध्यान रखना है कि रेडियोमिल का यूज करना है, जिसमें मैंकोजेब और मेटालेक्सिल दोनों मिक्स होती है, उसको यूज करना है। किसान भाइयों अगली बात आती है, इसमें चूंकि मोजेक रोग का बहुत ज्यादा प्रकोप आलू में चल रहा है। मोजेक में खास करके आप देख रहे हो पत्ती उठ रही है, पौधा उठ रहा है, छोटे साइज का रह जा रहा है, और उसमें आलू नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि ये 2 तरीके के मुख्य रूप से आलू आपकी आलू फसल में फैलता है। ये तो बीज से फैल सकता है, दूसरा एक मक्खी होती है, सफेद मक्खी, उससे खड़ी फसल में फैलता है। किसान भाई हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहां से फैल रहा है। जब पौधा जम के तैयार होता है, उस समय अगर पौधा रोगिल पौधा हो जा रहा है, तो समझिए कि बीज से आया हुआ है। यदि खड़ी फसल में पौधे में ऊपर आ जा रहा है, तो समझिए मक्खी से फैल रहा है। हमको ये चाहिए कि सबसे पहले रोगिल पौधों को निकालना पड़ता है मोजेक रोग के लिए, और उसके बाद जो है हम लोग कोई सिस्टमिक कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड या डाइमेथोएट, उसकी जो है जैसे इमिडाक्लोप्रिड हमने लिया है, तो इसमें इमिडा 2 तरीके की आती है। एक इमिडा होती है 70.8% की, एक इमिडा होती है 70% वाली। अगर इमिडा 70.8% वाली इमिडा ले रहे हैं, तो 1 ml इमिडा लगभग 2 लीटर पानी में घोल यूज करना है। अगर 70% वाली इमिडा ले रहे हैं, तो 1 ग्राम इमिडा लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी में आप यूज करके हम स्प्रे करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, उससे मक्खी हमारा कंट्रोल हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारा फसल सेफ हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत ये रहेगी कि रोगिल पौधों को निकाल के मिट्टी में दबाना या जला देना है। ये मुख्य रूप से दो ज्यादा फसल, झुलसा रोग और मोजेक ज्यादा इसमें प्रभावित फसल हो रही है हमारी, उसको रोकने के लिए आप लोग ऐसा करें।